26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में इख्तलाफ बढ़ा है और काफ़ी हद तक बढ़ा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इख्तलाफ है इसको ख़त्म करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कोई किसी और वकला तहरीक की वकला की तहरीक नहीं चल सकती? उसकी क्या वजह है? वकील तकसीम है, देखिए ना, वकील तकसीम है। दूसरी बात यह है कि वकला की तहरीक उस वक्त खुफिया एजेंसियों की बैक थी मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट, वो इंटरनेशनल सिनेरियो ऐसा हो गया था। वरना यहाँ पे क्या उससे 26वीं तरमीम जिस मकसद के लिए लाई गई थी अदलिया को कमज़ोर करने के लिए, वो हो रहा है ना, वो हो गया। ठीक है ना, अदालत को कमज़ोर करने के लिए, जजेस का आपस में खिलाफ करने के लिए, वो बाद जजेस बेनिफैक्टर्स हैं उसके, उनको वो मिला है, वो बेनिफिशरीज हैं सारी चीज़। आप क्या समझते हैं कौन से जज बेनिफिट है उसमें? एडा बोला नहीं मैं कि मैं जजा का नाम लूँ। चलिए थोड़ा सा इशारा दे दें। बस देखें ना आप, जो छोटा ग्रोह है वो बेनिफिशरी है। पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है ना भाई। हाई कोर्ट के जजेस भी बेनिफिशरी हैं इसके। तो 26वीं तरमीम देखें ना एक पर्पस के लिए लाएगी, इसलिए आप देखें ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 26वीं तरमीम का इतलाक नहीं हुआ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक हुआ या फिर सिंध में हुआ। बाकी किसी जगह पाकिस्तान में ये अजीब आइन साजी है जो कि मुल्क के सिर्फ 2 जगहों पे एप्लीकेबल है, यानी हार्डली 95-6%। बाकी 90% प्लस पाकिस्तान में 26वीं तरमीम का इतलाक ही नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट सबसे बड़ी है, वहाँ पे कोई इतलाक नहीं है। बलूचिस्तान में नहीं है, KP में नहीं है, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं है, ठीक है। तो और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, अगर ये इतने अच्छे लॉज हैं तो फिर इनको इम्प्लीमेंट करें ना, सारी जगह करें। तो जहाँ पे ये तो फिर इतनी जो है तासुब भरी तरमीम है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने वीक करना था, वो कर लिया उन्होंने। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की भी बाज़गाश्त है, उसकी भी बात चल रही है। क्या कुछ होगा उस 27वीं तरमीम में, और क्या उससे PTI को कुछ फ़ायदा मिलने के इम्कान मौजूद है? PTI के फ़ायदे के लिए 27वीं तरमीम लाएंगे, हो सकता है कुछ मिल जाए। अच्छा, बड़े खुश फहम आप ज़रा, आप मुझे PTI वाले ही लगे हैं। नहीं, वैसे कुछ ना कुछ तो हो सकता है। नहीं, उसमें ये हो सकता है कुछ ऑफिस अबॉलिश हुए हैं, शायद वो रीइंस्टेट हो जाए। अच्छा, NFC 18वीं तरमीम के जो फैक्ट्स हैं जिसमें सूबे ज़्यादा पावरफुल हो गए, वफाक बड़ा वीक हो गया, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। ये जुडिशरी में कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, जो जूस रह गए वो भी निकाल लेंगे। तो हो सकता है आईनी अदालत बन जाए, वहाँ पे अपनी मर्जी की जज ले जाए, बस सारा कुछ एक साइड में चले जाए। सलमान अकरम राजा साहब आपके मुखालिफ क्यों हैं? सलमान अकरम राजा साहब, नहीं, मेरी मुखालफत उसने क्यों करनी है? फवाद चौधरी साहब का उनका बड़ा आपस में बड़ा वो रहता है, क्लैश रहता है, हमेशा ट्वीट्स पे भी देखा जाता है। तो ना फवाद चौधरी मेरी मानता है तो ना ये मानता है, उसके भाई हैं? हाँ, वो नहीं मानते। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं मानते, वो अपनी मानते हैं। बड़ा है ना, छोटा थोड़ी है। भाई है, मशवरा तो लेते होंगे। हाँ, मशवरा, लेकिन मशवरा लेना और चीज़ है, मशवरा मानना और चीज़ होती है। अच्छा, तो वो अभी जो उनकी सियासत है, आप उनको कैसा देखते हैं, कहाँ पे? कुछ सियासत जिंदा है हमारे अपने, हम मानके वाले लोग हैं, हम अपने ग्रुप धड़े वाले लोग हैं। हमारी सियासत इंशाल्लाह जिंदा है, जिंदा रहेगी। बाकी इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो आएंगे तो क्या उनकी एक सोच है। हम श्योर, अभी तो देखें ना, अभी तो सियासत हो ही नहीं रही। अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम करना चाहिए सबको, और हाँ होंगे तो उसके बाद की बातें हैं ना जी। पंजाब के जो लीडर हैं PTI के, वो बैठे KPK में हैं, तो इस सूरत में इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ तो लाहौर बैठे हुए हैं, लाहौर बैठे हुए हैं, हमें मारते हैं कि जी हम उधर नकाब पहन के फिरते रहते हैं। नकाब पहन के फिरते हैं, सामने क्यों नहीं आते? ये तो उनसे पूछे। अच्छा, पकड़े जाएंगे? नहीं, पकड़े, जिन्होंने पकड़ना उनकी इजाज़त से ही फिर रहे हैं ना। अच्छा, वहाँ तो, वरना जिनको पकड़ना होता है वो जिनको पकड़ना होता है वो पकड़ लेते हैं। हमारी जिनको पकड़ना होता है KPK से भी पकड़ हमारी फोर्सेज इतनी कमज़ोर नहीं है। हाँ, तो पकड़ लेते हैं ना। तो इतनी खुली छूट क्यों है? बस फिर ये बात तो पूछनी पड़ेगी, पहेली तो है, सहेली बूझ पहेली। ठीक है, इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? ना का मसला, और तो कोई मसला। और दूसरा मेरे ख्याल में उनका ये ख्याल है कि
इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे, सोहेल खान अफरीदी वगैरह वहाँ से बंदे लाएंगे, फिर वो एक देखना क्योस तो होगा। क्योस का नुकसान तो गवर्नमेंट को होता है ना, गवर्नमेंट जो है उसको तो स्टेटस को सूट करता है, अपोजिशन को हलजुल पर सूट करती है। और इमरान खान साहब ने अंदर बैठ के भी वो फटे तो वो खड़काई तो रखते हैं ना सबको, बिल्कुल। तो वो शायद वो भी एक है। लेकिन वैसे उसका कोई हालत नहीं, मुलाकात करा देना तो थोड़ी सी तलखी भी कम हो जाती है वहाँ पे। लेकिन एक मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट में या गवर्नमेंट में भी कुछ ग्रोह ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये जो तलखी ना बढ़ती रहे, ये कम ना हो। वो फिर अपने अपने जिसका दाव लगता है वो फिर तलखी बढ़ाते रहते हैं। शेर अब्दुल मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान के लिए नवंबर में डील हो चुकी थी। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उस वक्त इमरान खान के वकील थे। किस हद तक सच्चाई है इसमें? देखिए सर, वो डील या अरेंजमेंट उसको कह लें, अगर कोई था भी तो वो तो फिर नहीं हो सका ना। तो डील होती तो फिर तो वो मुंडे चढ़ती। इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है हमेशा। 22 अगस्त को भी लगाया गया। वो जितना ट्रस्ट डेफिसिट इधर है उधर भी है।